देखो, जो देहात वाली मुर्गियां होती है हिंदी मीडियम वाली, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, वो कोको करके उड़ जाती है। आज जो सफेद हल्ला नहीं कर गदा, और ये जो सीबीएसई वाला है सफेद की मुर्गियां, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। और जो हम बैठे बकलोल होते। किसी भी धर्म में खाना और कपड़े की चर्चा नहीं होती, क्योंकि दोनों ज्योग्राफी का हिस्सा है। अब पर्दा जो है वो सऊदी कल्चर का हिस्सा है। देखो हज करने गए हैं, कितनी बुरी हालत हो गई लोगों को, क्योंकि लोगों को वहां की गर्मी का अंदाजा नहीं था। तुम ये जो गर्मी यहाँ देख रहे हो ना, इससे बहुत डेंजरस गर्मी होती है इस वक्त यूएई और अरब वर्ल्ड में। मरुस्थल है ना, डेजर्ट, मई के महीने में, जून के महीने इतनी बाहर गर्मी होती है। मरुस्थल की गर्मी छोड़ो, उतनी दूर क्यों जाते हो, रेगिस्तान राजस्थान चले आओ। राजस्थान का जो पुरुष होगा वो कितनी ऊंची ऊंची पगड़ी पहनता है। आज सबसे ज्यादा डेथ किसी वजह से हो रही है, हीट स्ट्रोक की वजह से हो रही है। तब वो जो इतनी बड़ी पगड़ी पहनता है वो अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाता है। राजस्थान के आदमी की पगड़ी बहुत हैवी होगी। ड्रेस किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। खाना किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। तो पर्दा जो है वो सऊदी कल्चर का हिस्सा है। पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। किसी भी धर्म में खाना और कपड़े की चर्चा नहीं होती, वो कोई भी धर्म हो, क्योंकि दोनों ज्योग्राफी का हिस्सा है। रावण कौन है? ये कौन है रावण? जिसके 10 सर हैं। ये मन है, ये उसकी 10 इंद्रियां हैं। हर इंद्रियां सर के समान है, उनकी डिमांड है, वो देखती हैं, वो मांग करती हैं। इस विज्ञान को समझने के लिए इसके अलग वैज्ञानिक हैं। पुरोहित इसको रट लेता है, पुरोहित की भी भूमिका है। इसको बताने में पुरोहित की भूमिका है। जैसे नर्सरी के टीचर हैं, क्लास 6, 7, 8 के टीचर हैं, तो पुरोहित स्कूल का टीचर है, जरूरत है उसकी। वो पुरोहित क्या करता है? पीएचडी की तरह बात करने लगता है, वो वहीं फंस जाता है। वहीं वो अपना भी नाश करता है और समाज का भी नाश करता है। वो स्कूल का टीचर है। तो धीरे धीरे लोगों के सामने धर्म का जो मूल महत्व था, इंद्रियों से चेतना की तरफ आना। भगवान भैया यही सब तो करता है भैया, सब ऊपर मत्थे में लिखा के लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसका कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक है, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं वो तो क्लियर है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगे, दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। शादी करवा दो, अब भगवान कैसे करवा दे? भगवान पैसा दिलवा दो, वो कैसे दिलवाएगा? वो तुमको बुद्धि दे देगा, विवेक, उसका इस्तेमाल कर लो, पैसा आ जाएगा। और समाज का एक बड़ा प्यारा वेपन है आपको भगाने का, कि लोग हंसने लगेंगे। अपनी एम्बिशन को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि उनको लोगों के हंसने का डर होता है कि लोग हंसेंगे। भगवान कृष्ण को नहीं है, हंसो बे, हमें मक्खन खाना है, हम चोरी करके खाएंगे, छीन के खाएंगे, हम मार के खाएंगे, हमें मक्खन खाना है। कोई इथिक्स, कोई मोरालिटी, कुछ नहीं। हम दूसरे घर में घुस जाएंगे रात में, पहले तो मांगेंगे, नहीं दोगे हम चोरी करवा लेंगे। चोरी करने मारोगे तो जब पानी भर के चलोगी, मार देंगे, मटकी फूट जाएगी तुम्हारी। तुम मुझे चोर बोलो चाहे जो बोलो, मुझे मक्खन खाना है। भगवान है। कितनी बार हंसोगे किसी पे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, फिर बाद में क्या कहोगे? कि बेशरम है भैया। महत्वाकांक्षा का पहली शर्त है बेशरम होना, वो तुमको बेशरम बना देता है। चिंता ही नहीं करना, जाओ कर लो जो करना है। और उसमें जो लोग ज्यादा हंसते हैं, उसमें 2-3 लोगों का नाम डायरी में लिख लो, तुमको बताएंगे बेटा। और वो अगर हंसे, आज देखो लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पे कोई हंस ही नहीं रहा है। हंसने से जो आग अंदर पैदा होती है ना, वो किसी मोटिवेशन से नहीं पैदा होती। कुछ चीजें ऐसा मुझे लगता है कि भगवान ने अपनी मोनोपोली कर रखी, कि जिस पे खुश होता है उसको दे देता है। बहुत लोगों को मैंने गाड़ी पे लिखा देखा, वैगनार पे, गॉड्स गिफ्ट। वैगनार, जिसके पास इतना बड़ा यूनिवर्स है, मतलब सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें 400 मिलियन स्टार्स हैं, सिर्फ एक में। ऐसे न जाने कितनी ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब अगर आपसे मुकेश अंबानी जी कहें कि भाई हमसे कुछ मांग लो, आपने कहा सर एक सिम दे दीजिए। जब मुकेश अंबानी से ही मांगना है तो कोई ऑयल रिफाइनरी मांग लो, वो जो ट्रेंड उनका है वो वाली कंपनी, कुछ तो बड़ा मांग लो। तो जब भगवान से मांगना है, इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। एक ही चीज है जो ईश्वर से मांगी जा सकती है, और वो है विजडम। हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम, मैं कुछ कहूंगा तो नहीं, लेकिन ऐसी एजुकेशन सिस्टम कभी जर्मनी में भी थी। आइंस्टीन को स्कूल से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो आदमी रटने के खिलाफ था। रटना नहीं है, रटने का काम तोतों का होता है। एजुकेशन आदमी को विजनरी बनाती है, देखना सिखाती, देखना। एजुकेशन आदमी को विजनरी, देखना सिखाती है। एजुकेशन कोई बहुत छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। न चौरहार्यम, न भ्रत भाज्यम, न राज्य हार्यम, न च भारकार। न चोर चुरा सकता है,
न चौर हार्यम, न भ्रात भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य ले सकता है, न च भारकार, बोझ भी नहीं है। वे करते वर्धते एवं नित्यम, जितना खर्चा करो उतना बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम धन है विद्या। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा। और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है। अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से तो पहला विस्तार किसका? बाजार का। बाजार का विस्तार की वजह का परिणाम क्या है? विषय चिंतन का विस्तार। इस विषय चिंतन के विस्तार का परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में हजारों विचार, हजारों लाखों विचार। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अकर्मण्यता। काम हो ही नहीं रहा है। कभी सोचो बैठ के, मार्केट नहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल में बाजार को देख रहे हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बाजार तुम्हारे हाथ में है। अब तो प्रेम करने की जरूरत ही नहीं, प्रेम तुम्हारे हाथ में है। अब तो फ्रेंडों से चाय की दुकान में मिलने की कोई जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे ये अकर्मण्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब इस सारी कुव्यवस्था से बचने के लिए आपको एक गुरु चाहिए।